मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान अध्याय फर्स्ट के जो NCERT एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा एक्सरसाइज में दिया है कि एक छोटा गोला है जिस पर आवेश 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरा छोटा गोला है जिस पर आवेश -0.8 माइक्रोकूलम है। तो दोनों आवेश है। एक गोला दूसरे पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक। एक गोला है जिस पर 0.4 माइक्रोकूलम आवेश है, दूसरा गोला है जिस पर कि -0.8 माइक्रोकूलम का आवेश है। वाई में रखे हैं दोनों, और दोनों में से पहला गोला दूसरे पर लगा रहा है 0.2 न्यूटन का बल। तो ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितने दूर पर स्थित है, और दूसरा कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कौन सा बल लगेगा। दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो दूसरे पर पहले कारण कौन सा बल लगेगा ये निकालना है, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे भाई। पहला में दूरी जो है कि पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। पहले का चार्ज Q1 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में चेंज कर लेंगे। तो 0.4 माइक्रोकूलम इक्वल 0.4 × 10⁻⁻6, तब ये कूलम में हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁶, कितना माइक्रोकूलम है 0.4 है, तो 10⁻⁶ इसमें गुणा कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। दूसरा है आपका -10.8 माइक्रोकूलम, तो इसको भी कूलम में चेंज करेंगे तो इसमें भी 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। तो हम ये फोर्स हो गया आपका, ये आवेश हो गया, माइक्रोकूलम में दिया है कूलम में बदल दिए, दूसरा भी माइक्रोकूलम में कूलम में बदल दिए, ठीक है। अब इसको हम इसे दो गोले हैं, एक ये छोटा सा ये छोटा है, दोनों से r दूरी पर है। अब यही r दूरी इसका फाइंड करना है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू कूलम का नियम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। या हम इसको लिख सकते हैं, r फाइंड करना है तो ये ट्रांसफ़र कर देंगे r को यहाँ और फोर्स को यहाँ। तो r² = 1/4πε0 × Q1 × Q2/f। क्यों? क्योंकि हमको r फाइंड करना है ना, तो r को इधर और f को इधर शिफ्ट कर दिए। अब आइए r² हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है भाई, 9 × 10⁻9 हो गया इसका मान। Q1 का मान 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 का मान 0.8 × 10⁻6। अब बटे में F दिया है कितना भाई, 2 न्यूटन। क्लियर है ना। गौर कीजिए। अब आइए देखते हैं। अब हम करते क्या हैं कि जितने भी बेस है जैसे 9, 4, 8 एक जगह जो है कि हम कलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी पावर है उसको एक जगह कर देते हैं। क्लियर है। तो आइए पहले हम देखिए, ये 4 दिया है दशमलव में और 8 भी दशमलव में दिया है, तो पहले हम इन लोग दशमलव को मैनेज कर देते हैं। चूँकि दशमलव का एक अंक है तो इसको हम 10 के पावर ये 1 हो जाएगा, और इसमें भी 10 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको 10 के पावर में चेंज करते हैं। देखिए 9 × अब 0.4 को हम 10 इसमें 10 के पावर -1 में कन्वर्ट कर दिए तो दशमलव हट जाएगा। तो 4 × 0.1 है ना, तो 10 पर पावर -1, ठीक है। ये 0.4 को मैंने दशमलव हटाने के लिए 10 के पावर -1 में क्या कर दिया, बदल दिया। होता है 0.1 अंक 1 रहेगा तो 10 के पावर 1, यहाँ पर 2 अंक दशमलव रहेगा, हटाएंगे तो
10⁻² होता है, वो माइनस में होता है। कितना है? 0.4 है ना, तो इसको हटा देंगे हम, केवल 4 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻1। इसको भी 10⁻⁻6 गुणे, अब ये 8 है, इसको भी कर दीजिए 8 गुणे 10⁻⁻1, ठीक है। और इसी तरह से 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10 जो है कि -6 है इसमें, तो 6 लिख दिए, और ये हो जाएगा आपका 10⁻9। तो पहले मैंने क्या किया, ये दशमलव घटाने के लिए इसको पावर में बदल दिया। अब आइए, अब क्या करते हैं, जितने भी बेस है 9, 4, आपका 8, ये सब को एक जगह लिख देते हैं। तो 9 गुणे 4, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 0.2 है ना, तो इसको भी हम दशमलव हटा दिए, 0.2 को हम क्या लिख दिए, 2 गुणे, दशमलव हटा दिए तो 10⁻⁻1। क्यों भाई? क्योंकि एक अंक दशमलव है, जब भी हटाएंगे दशमलव तो आपको पावर 10⁻⁻1 मिलता है। एक हटाएंगे तो एक है, यदि 2 रहता तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब इस 2 से इस 8 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा ना। बोलिए, क्लियर? अब क्या क्या बच रहा है भाई, तो ये 9, ये 4, और ये 2 से 8 को घटाएंगे, ये 4 लिख दिए। 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, अब माइनस वाला जोड़िए, -6 और -1 7, ठीक, -6 और -1 7, 7 7 14, अरे -1 -6 होगा, -7 होगा ना, यहाँ पर -1 -6 -7 होगा, तो -14 गुणे 10⁻9, और ये वाला जो 10⁻⁻1 ये ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 10⁻1, तो -14 गुणे 9 10⁻9, ठीक है, गुणे 10⁻1। अब इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक ना, और +10 में से -14 घटाएंगे तो बचेगा -4। अब लिख दीजिए 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻4। कैसे भाई, 14 हो गया और 18 होगा ना, प्लस घटा देंगे तो -4 बचेगा। तो R² = 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻4। तो R इक्वल, अब जब स्क्वायर हटाएंगे इस साइड से तो इस साइड जो है कि करनी लग जाती है, तो अंडर लग गया करनी। क्यों? ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लगती है, तो हटा दीजिए और इधर करनी लगा दिए। अब करनी में 9 का मान, 9 को करनी में से निकालेंगे तो 3 होगा, 4 को करनी में से निकालेंगे तो 2 होगा, इस 4 को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर? और 10⁻⁻4 है, इसको भी निकालेंगे तो -2 होगा, ठीक है ना। तो करनी में से मैंने 9 को निकाल दिया तो क्या हो गया, 3 3 का 9, 4 को निकाल दिया तो 2, इस 4 को निकाले तो 2, और ये -4 को निकाल दिए तो -2। अब गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 गुणे 10⁻⁻2। अब हम ये पावर हटा सकते हैं, -2 है ना, इसमें 2 दशमलव लगा के लिख सकते हैं, 0.12 मीटर। इतना भी सही है, इतना भी हम लिख सकते हैं मीटर, लेकिन इतना भी लिख देंगे 0.12 मीटर हो जाएगा। या सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको आ जाता है। अब ये कह रहा है कि गति विषयांक के तृतीय, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि दूसरे पर पहले के कारण कौन सा बल लगेगा। तो गति विषयांक के तृतीय नियम के अनुसार, कृत्या प्रक्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार, यदि दूसरा पहले पर 0.2 न्यूटन का लगाता है तो पहले गोले के कारण दूसरे पर उतना ही बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल 0.2 न्यूटन बराबर, और विपरीत बल लगेगा, ठीक है। थैंक्स।